आज मंच वही है, भीड़ भी वही, लेकिन उसका भाव बदल गया है। अब कथा कम, कटाक्ष ज़्यादा है। अब प्रवचन कम, प्रपंच ज़्यादा है। कभी भारत भूमि के कथा मंचों से तुलसीदास की चौपाइयाँ गूंजा करती थीं। कबीर की वाणी आत्मा को झकझोर देती थी। मीरा की जो भक्ति थी आंखें नम कर देती थी। ये वो समय था जब कथा मंच पर बैठा हर व्यक्ति साधक होता था और मंच पर बैठा कथावाचक एक मार्गदर्शक। लेकिन अब कथावाचक के चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान दिखाई देती है। उनकी बातें आत्मा को नहीं, दिमाग को उत्तेजित करती हैं। वे प्रश्न का आध्यात्मिक निवारण नहीं करते, वे संदेह बोते हैं। वे सामंजस्य नहीं फैलाते, वे रायता फैलाते हैं। मैं तो बस सच कहता हूँ कहकर शब्दों के ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। भीड़ ताली बजाती है और कथा मंच नफरत की नर्सरी बन जाती है। अब प्रवचन शुरू होता है, वो भी किससे? व्हाट्सएप मीम से। भाई साहब कल एक मीम देखा, मजा आ गया। और वहीं से शुरुआत होती है किसी विशेष समुदाय को, किसी लिंग को, किसी धर्म को घेरने की। उनके देश में गौमाता की इज्जत नहीं होती, उनकी औरतें तो ऐसे कपड़े पहनती हैं। क्या यही है धर्म का असली संदेश? क्या यही है राम कथा का सार? जरा सोचिए। अब कथा मंच न्यूज डिबेट का विस्तार बन चुके हैं। कथावाचक जैसे किसी ट्रेंडिंग हैशटैग पे बोल रहे होते हैं, उनके धर्म में तो ये होता है, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से घटिया है। पर सवाल यह है, किससे खतरे में है हमारी संस्कृति? क्या उन मीम्स से जो झूठी सूचनाओं से भरपूर होते हैं, या उन प्रवचनों से जिनमें करुणा की जगह एजेंडा होता है? औरत अगर घर से निकले तो ये हो जाएगा, मोबाइल चलाएगी तो संस्कार बिगड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें जनता के बीच में परोसती जाती हैं। कथावाचक अब नारी शक्ति की पूजा का स्थल नहीं रहे, बल्कि उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले अखाड़े बन चुके हैं। अब कथावाचक संत नहीं, कंटेंट क्रिएटर हैं और भगवान माध्यम है। और एक ही लक्ष्य है, टारगेट ऑडियंस और स्पॉन्सर्स की बाढ़। अब भक्ति स्थायी नहीं रही, ये अब एनालिटिक्स पर चलने लगी है। भगवान को प्रसन्न करने से भला क्या होगा? अगर यूट्यूब की एल्गोरिदम ही नाराज हो गया तो रीच कम हो जाएगी ना। अब कथा नहीं होती, कंटेंट क्रिएशन होता है। भक्त नहीं बनते, फॉलोअर बनते हैं। श्रवण कुमार नहीं, क्लिप कुमार बन चुके हैं हम लोग, जो यूट्यूब के लिए सुनते हैं और फेसबुक के लिए गुस्सा करते हैं। नैतिकता भी अब एक आइटम नंबर बनकर रह गई है, जिसे मंच पर बीच बीच में दिखाया तो जाता है, पर उसकी जरूरत कम और प्रदर्शन ज्यादा है। तो जनता अब क्या करे? खुद सोचिए, जनता के पास क्या रह गया है? तो पहचानिए इन वायरल कथावाचकों को और पूछिए उनसे एक सवाल कि राम की बातें कहते हैं पर जनता से रावण की चाल क्यों चल रहे हैं? प्रवचन में अगर करुणा नहीं तो वह प्रवचन नहीं, प्रपंच है। तो ध्यान से सुनिए, कथा अब साधना नहीं, साधन बन चुकी है। और श्रोता अब साधक नहीं, आक्रोशक बना दिए गए हैं। कथावाचक अब संत नहीं, ट्रेंडिंग कंटेंट क्रिएटर हैं। वे कहते हैं हम तो भगवान के लिए बोलते हैं, पर अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो देखेंगे भगवान तो अब भी सिर्फ उनके लिए ब्रांडिंग टूल बन चुके हैं। अब वो भक्ति नहीं, विवाद परोसते हैं, और अब वो आध्यात्म नहीं, रायता फैलाते हैं।